एक वकील ने अदालत में अपने क्लाइंट की बजाय विरोधी पक्ष के लिए याचिका दाखिल कर दी। इस पर क्लाइंट ने दावा किया कि यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। क्या यह विधिक दृष्टिकोण से सही है? स्पष्ट कीजिए। किसी भी वकील का अपने क्लाइंट के विरुद्ध काम करना लीगल एथिक्स और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है, इसलिए यह कृत्य विधिक रूप से अनुचित है। वकील का कर्तव्य होता है कि वह अपने मुवक्किल के हित में कार्य करे। यदि वह विरोधी पक्ष की सहायता करता है तो यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के अनुसार यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, इसलिए प्रश्न में दिया गया कार्य अनुचित और दंडनीय है। वकील ने अपने ही क्लाइंट के विरुद्ध विरोधी पक्ष का पक्ष रखा। यह कार्य न्याय के सिद्धांतों और नैतिकता के विरुद्ध है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स भाग 6 अध्याय 2 में स्पष्ट है कि वकील को लॉयल्टी और कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखनी चाहिए। ऐसा करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। P.D. खंडेकर बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र 1984। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी वकील को अपने ही क्लाइंट के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न में दी गई स्थिति स्पष्ट रूप से विधिक भाषा में अनुचित, अनैतिक और दंडनीय है। वकील को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रश्न 1। लीगल लैंग्वेज इज टेक्निकल इन नेचर। कृपया स्पष्ट कीजिए। लीगल लैंग्वेज तकनीकी होती है क्योंकि इसमें ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां प्रयुक्त होती हैं जो सामान्य भाषा से भिन्न होते हैं। इसमें निश्चितता, स्पष्टता और औपचारिकता होती है। उदाहरण के तौर पर प्लेंटिफ डिक्री, जरिसडिक्शन। विधिक भाषा या लीगल लैंग्वेज एक विशिष्ट भाषा है जो कानून, न्यायिक कार्यों और विधिक दस्तावेजों में प्रयोग होती है। यह तकनीकी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें आम भाषा की अपेक्षा विशेष और निश्चित शब्दावली होती है। तकनीकी शब्दों का प्रयोग जैसे टोर्ट, जुरिसडिक्शन, सब जुडिस इसमें आम है। इसमें स्पष्टता और संक्षिप्तता होती है और औपचारिकता भी, मतलब इसमें सामान्य बातचीत जैसी शैली नहीं होती। वकील या न्यायाधीश रेस जुडिकाटा या मेंसरिया जैसे शब्द प्रयोग करते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। Legal language is that kind of language which is used in law, courts, legal proceedings and documents, and it differs significantly from ordinary